हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट है और ये वर्कशीट आपके लिए 10th फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो हमारा चैप्टर है उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। सो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में पार्टिसिपेट करता है। Now, symbols of atoms and elements. Every element has a name and a unique chemical symbol. हर एक एलिमेंट का एक नेम होता है और एक यूनिक केमिकल सिंबल होता है। लाइक कार्बन, ठीक है, कार्बन जो है एक एटम है, ओके, एलिमेंट है और इसका सिंबल क्या होगा? सी। Nowadays, IUPAC, what will be the full form of IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry, approved name of elements. तो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है IUPAC, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो है जो भी एलिमेंट्स है उनके नेम को अप्रूव करते हैं। कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर एज फॉलोज। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो काफी यूज होते हैं और उनके सिंबल्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको बच्चों याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, H, नाइट्रोजन एंड इनका एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप केमिकल जो रिएक्शंस हैं या केमिकल फॉर्मूलेज जो आप बनाओगे उसके लिए इजी हो जाए। कार्बन का सिंबल C, जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, बोरोन B, क्लोरीन Cl, आयरन Fe, ऑक्सीजन O, आयोडीन का क्या होता है? I, कॉपर Cu, सल्फर का होता है S, कैल्शियम Ca एंड एल्यूमिनियम Al। और बेटा आपको 20 तक तो सभी बच्चों को जो है ये सब लर्न होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक मास क्या होता है? ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक मास होता है। सिंस फाइंडिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज डिफिकल्ट टास्क, सो रिलेटिव एटॉमिक मास वाज डिटरमाइंड। तो हर एक का पर्टिकुलर निकालना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए क्या निकाला? रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो निकालते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो AMU को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Scientists use the relative atomic mass scale to compare the mass of different atoms of element। इसके लिए रिलेटिव मास निकालने के लिए स्टैंडर्ड क्या लिया गया? कार्बन 12 आइसोटॉप्स। ठीक है, एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स आर असाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12। सो कार्बन 12 आइसोटोप जो है इसको स्टैंडर्ड लिया गया और कार्बन 12 के 12 पार्ट करके उसके एक पार्ट से रिलेट करके तब एटॉमिक मास निकाला गया है। And the relative mass of all other atoms are obtained by comparison with the mass of a carbon 12 atom। Okay, नेक्स्ट देखिए बेटा, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। Molecule is the smallest particle of an element or a compound capable of independent existence under ordinary conditions. It shows all the properties of the substance. So molecule एक smallest particle होगा किसका? किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, कंपाउंड का हो सकता है, जिसके जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। सो वो क्या होगा? दैट विल बी द मॉलिक्यूल। लाइक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन जब ये एग्जिस्टेंस इसकी कैसे है? ये ओजो ऑक्सीजन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये ओजोन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट देखिए, एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। अब जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? उसकी एटॉमिसिटी कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है? 2 जो है वो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है, यानी ये डायटॉमिक है। इसी तरह ओजोन की अगर हम बात करें तो ये हम इसको ट्राइएटॉमिक कह सकते हैं या हम पॉलीएटॉमिक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो एटॉमिसिटी ऑफ अ फ्यू कॉमन मॉलिक्यूल इज एज फॉलोज। एलिमेंट एंड एटॉमिसिटी दी गई है। लाइक आर्गन, आर्गन जो है ये इसका एक्स्ट्रा, इसमें जो है लास्ट का जो शेल है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये कैसा है? मोनोएटॉमिक है। इसके बाद देखिए हीलियम, हीलियम कैसा है? ये मोनोएटॉमिक होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है क्या है? डायएटॉमिक है। हाइड्रोजन भी क्या है? डायएटॉमिक है, इसके अंदर जो है 2 एटम होते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या है? डायएटॉमिक है, इस तरह एग्जिस्ट करता है।
सल्फर, सल्फर इज पॉली एटॉमिक, इसमें 8 एटम्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं? atoms of different element join together in different proportion to form molecule of a compound. So different elements वो आपस में join होते हैं different proportion में, वो क्या form करते हैं? They form the molecule of a compound. Example like water. वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर। नेक्स्ट देखिए आयंस, चार्ज स्पीसीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड आयंस। तो जब मेटल नॉन मेटल के ऊपर चार्ज आ जाता है तब वो क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं। लाइक सोडियम है, तो सोडियम इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब ये आयन बन गया। अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लेने के कारण, तो ये क्या बन गए? आयंस बन गए। इसको हम कैटायन कहते हैं और ये क्या होता है? एनायन होता है। नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स कहेंगे उनको हम चार्ज स्पीसीज जो है उनको एनायंस कहते हैं, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है दे आर द कैटायंस। नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी। सो क्लस्टर ऑफ एटम दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, दे कैरी अ फिक्स चार्ज ऑन देम, उनके ऊपर क्या होता है? फिक्स चार्ज होता है। और क्लस्टर ऑफ एटम दैट एक्ट एज एन आयन, यानी एक एटम नहीं होता, केवल क्लस्टर ऑफ एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ओके, मैनी एटम्स, पॉली एटॉमिक यानी मैनी एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक सल्फेट आयंस। ठीक है, तो ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है ये केवल ऑक्सीजन पे नहीं है, कंप्लीट जो है ये आयन है सल्फेट आयंस। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला। A chemical formula of a compound shows its constituent element and the number of atoms of each combining element. So एक केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? एक केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और कितने नंबर उन एटम्स के प्रेजेंट हैं, दैट विल बी द केमिकल फॉर्मूला. So the chemical formula of a molecular compound is determined by the valency of each element. केमिकल फॉर्मूला कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा तो उसकी वैलेंसी से बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बच्चों वाटर की, तो वाटर क्या है? वाटर एक केमिकल फॉर्मूला है जिसके अंदर ये केमिकल फॉर्मूला हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और अपनी अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइंड हुई हैं। In ionic compounds, the charge on each ion is used to determine the chemical formula of the compound. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो भी चार्ज होता है किसी भी आयन के ऊपर वो डिटरमाइन करता है किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले को। अब इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसमें देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीन बाय सेइंग दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32? सो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना है? 32 है, तो इसका मीनिंग आपको बताना है। सो यहाँ से बच्चों आप आंसर कर लेंगे। द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, मॉलिक्यूल का O2 मीन्स इट हैज 2 ऑक्सीजन एटम। ओके, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज 16। So 16 into 2 कितना हो गया? 32. It means that it is 32 times heavier than carbon. कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 हमने स्टैंडर्ड लिया था, तो कार्बन 12 से ये 32 टाइम्स जो है क्या है? हैवियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स Hg, Pb, Au, Ag और Sn। तो Hg क्या है? Hg मरकरी, Pb जो है वो क्या है? लेड, Au गोल्ड, Ag सिल्वर के लिए है, और Sn किसके लिए होता है? टिन। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होगा एंड सेकंड लेटर वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। अगर किसी भी एटम का जो सिंबल है वो इस तरह से है, 2 लेटर में है, 2 अल्फाबेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इनके एटॉमिसिटी बतानी है। फर्स्ट दिया गया है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन डायटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। ओजोन पॉलीएटॉमिक, एटॉमिसिटी 3 होती है। नियॉन मोनोएटॉमिक है। सल्फर पॉलीएटॉमिक, फास्फोरस पॉलीएटॉमिक। ठीक है, एंड सोडियम जो है वो कैसा होता है? वो भी मोनोएटॉमिक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑल्सो नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम। आपको इसमें जो फॉर्मूला है वो बताना है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इसमें देखिए ए क्या है, वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। सो इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बी है अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सी है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है डी, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मूला होगा SO2। सल्फर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ई देखिए इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6, ठीक है। तो इसमें देखिए C6, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आपको कार्बन का एटॉमिक मास दिया गया है 12U, तो कार्बन 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 6 × 12 72U। H12 है तो 1 × 12, ठीक है, 1 × 12 क्या हो जाएगा 12। O6 कितना हो जाएगा 6 × 16 96। So what will be the molecular mass of glucose? Total molecular mass of glucose is 72 plus 12 plus 96, that is 180U। टोटल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। काफी इसमें वर्कशीट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें आपको जो सिंबल्स हैं वो लर्न होने चाहिए, एटॉमिसिटी आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप बेटा आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।